स्तोत्र लाचारी से हर एक जन कार्यकर्ता किसी को बैठ के मत दो, सारे बुजुर्ग को जवानों खड़ा करो, सभी को खड़ा करो, सभी को
जो कभी नहीं बोले तो जोर से जीसस 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 चमत्कार चमत्कार मिरेकल मिरेकल जीसस हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। परमेश्वर की महिमा गा के बोलो हालेलुया। उसे प्रेम करके बोलो हालेलुया। आंखें बंद करके उसे अपने सामने खड़ा मानकर बोलो हालेलुया। उसकी तारीफ करते हुए दिल से बोलो हालेलुया। हाथों को ताली बजाते हुए बोलो हालेलुया। अपने प्रभु में सारा बार बोलो हालेलुया। तारीफ करो हालेलुया बोल के जोर से जोर से। अपने हाथों को उठाओ, अपने सीने को हाथ पे रखो, अपना हाथ सीने पे रखो बायां और दाहिने को तलवार बना लो। जीसस तलवार बना लो सब जन। आंखें बंद करके तलवार बना लो सब जन और रिसीव करो आत्मा में। आंखें बंद करके जो लोग इस चर्च में पहली बार आए हैं उनको तो मैं बिल्कुल कह रहा हूं आंखें बंद कर लो। मैं जो देख रहा हूं तुम्हारे जीवन में, मैं जो देख रहा हूं तुम्हारे परिवारों में, मैं जो देख रहा हूं तुम्हारे गरीबियों में, बीमारियों को, आज यीशु मसीह के नाम से इस अभिषेक से छुटकारा होने वाला। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। अपने सीने पे हाथ रखो और बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अपने हाथों को एक तलवार बना लो, पूरी तरह तलवार अपने उस बीमारी को, अपने उस गरीबी को, अपने उस चुगली को, अपने उस शरीर के, मन के बुराइयों को अपनी आंखों के सामने आत्मा में लाना है। और जैसे मैं होली घोस्ट बोलूंगा आपको पूरी तरह से उस पर तलवार मारना बिना दया किए। आज वो दुष्ट आत्माओं को मैं यहोवा की सामर्थ से जो स्वर्ग से उतर चुकी है, मैं मांगता हूं मेरे पिता इन बेटे और बेटियों को, भाई बहनों को तेरे ऊपर रिलीज कर खुदावन। और आज जितने भी लोग उस अंधकार के ऊपर तेरी तलवार मारेंगे वचन का यीशु के नाम से वो धराशायी हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। आंखें बंद करके बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं तैयार हूं तेरी महिमा करने के लिए। मैं तैयार हूं तुझसे प्रार्थना करने के लिए। मैं तैयार हूं तेरी दया में, तेरी ताकत को, तेरे सामर्थ को जो तूने मुझे दिया उसे रिलीज करने के लिए। बोलो आज मैं अपने मुंह से कहता हूं, कहती हूं, हर अंधकार की आत्मा, हर जादू टोना की आत्मा, हर बुराई की आत्मा, जादू टोना, बीमारी, कर्जा, हर एक बंधन, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट। सुनो मेरी बात, आज अगर तुम आत्मा में तैयार हो, अगर आज तुम विश्वास करके उस बीमारी को याद करके, चाहे तुम्हारे बेटे का हो, पत्नी का हो, बच्चे का हो, या तुम्हारे घर का हो, आने जाने, लड़की की शादी, लड़का का शादी, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आज उसे अपनी आंखों के सामने लाना है और फायर में मारना उसे, और देखना तुम्हारे जीवन से बीमारियां कैसे भाग रही है यीशु मसीह के नाम से। जादू टोना चाहिए था, मैं तुझे यीशु के नाम से, आज वही यीशु उतरा है जो गिला सैनियों के देश में जैसे नाश उतरा था और उस दुष्ट आत्मा में वो पुरुष आया और यीशु में मारना चाहा, और यीशु ने कहा, है दुष्ट आत्मा मैं तुझे आदेश देता हूं। और तू शैतान ने कहा, हे प्रभु मुझे दुख ना दे। यीशु ने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मैं सेना हूं। हे परमेश्वर आज उस सेना को, आज वो दुष्ट की सेना को, आज वो पाप की बीमारी को जो मेरे घर में लड़ाई झगड़े, मेरे शरीर में बीमारियों को लाना चाहती है, मेरे जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है, रिलीज करो होली का, होली का, होली का, होली का, होली का, होली का करके फायर 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 कैच फायर कैच फायर रिलीज करो।
Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. आंखें बंद करनी चाहिए सबकी. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. एक बहन है, तेरा नाम मीरा, ऐसे मीना, ऐसे मीरा मैं देख रहा हूँ. और तेरे शरीर से, बॉडी से, अगर तू यहाँ उपस्थित है, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ. पवित्र आत्मा कह रहा है तेरे शरीर से वो बीमारी जा रही. अगर आने नीचा तुम्हारा तो Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. नहीं, तुम बोल रहे हो, कंजूसी मत करो. Holy Ghost, 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 release करो, release करो. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. मारो तुझे जाए. एक लड़के को मैं देख रहा हूँ, तेरे पाँव में घाव है और तू कुछ कूद रहा है आत्मा में, मैं देख रहा हूँ. और तेरा चमत्कार है, तेरे पैरों का दर्द जा चुका है. Holy Ghost, 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 Holy Ghost. बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तेरा चमत्कार मेरे बीच में आ चुका है. मैं एक भाई को देख रहा हूँ, आत्मा आंखें बंद होनी चाहिए. मैं एक लड़के, एक आदमी को देख रहा हूँ, ना तू बहुत जवान है ना तू बुजुर्ग है, पर तुझसे फिर बार बार पाप हो जा रहा है. पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, ऐसे मैं भाई को देख रहा हूँ, भाइयों में, और मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है इसका पाप होने का कारण ये है, तुझे इसका फल मिल रहा है कि तू उपवास तो भी रहता है, तू प्रार्थना भी करता है, तू बड़े बड़े अगुवाई भी करता है, पर तेरी जिंदगी में क्रोध और मन मुटाव और नशा तेरे बार बार तेरे जीवन का दस्तक दे रही है. आज मैं कह रहा हूँ, अंधकार की आत्मा होली गोस्ट, होली गोस्ट, आज उस भाई से छुटकारा जा रहा है, छुटकारा आ रहा है उसके जीवन में. आमी नीचा, आमी नीचा, आमी नीचा, ऊंचा 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 ऊंचा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बोलो चोरी की आत्मा, आंखें बंद करके बोलो चोरी कराने वाली आत्मा. मैं तुम कुछ भाइयों को बोल रहा हूँ, बहनों को बोल रहा हूँ, तुम साथ में रहते हो और चोरी मिलकर करते हो. ध्यान देना, ये परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर अभी नहीं आया है, पर अगर आज से तुम अपने कानों को नहीं पकड़ रहे हो, सब अपने कानों को पकड़ो और बोलो परमात्मा, जाने अनजाने में मेरे जीवन से कभी भी चोरी हुई है या कभी भी मैं चोरी किया हूँ, मैं पाप को मान लेता हूँ. हे परमेश्वर, दशमांश न देना भी चोरी है, चर्च में आकर घर जाकर चोरी करना भी पाप है. बोले हे प्रभु, मेरे पाप को माफ कर दे. मैं तेरे सम्मुख ये शपथ लेता हूँ, लेती हूँ, आज के बाद चाहे जितना भी बड़ा पाप करने का अवसर मिले, जितना भी मर्जी हो, शैतान मुझे बहकाए, पर मैं ना पाप करूंगा. मुझसे बोलो, ना चोरी करूंगा, ना व्यभिचार में जाऊंगा, ना गलत रास्तों में जाऊंगा. आज मैं उस बंधनों को, उस बीमारियों को अपने पैरों तले, जो यीशु का है, आज मैं अपने पैरों तले, अपने पैरों को उठाकर, अपने मुझे पैरों को उठाकर शैतान के ऊपर जो मुझसे पाप करवाता है, जो मुझसे पाप करवाती है, आज मैं उसके सर को हाथ और पैरों से कूद कूद कर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, कूदो कूदो कूदो, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, कूदो कूदो कूदो, फाड़ दो, फाड़ दो, फाड़ दो, फाड़ दो, फाड़ दो, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, फाड़ 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 फाड़, होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट. बोलो हे परमेश्वर, अब हाथ उठा के दोनों बोलो हे परमेश्वर, मैं अंधकार की आत्मा को यीशु के नाम से बांध देता हूँ, बांध देता हूँ यीशु के नाम में. और सताव करने वाली, सताव देने वाली अंधकार की आत्मा को बोलो मैं बांध देता हूँ. मैं एक लड़की को देख रहा हूँ, तू बहन है, एक बहन, एक औरत को मैं देख रहा हूँ, तेरे परिवार के लोग
यीशु में आने के बाद भी वापस हो चुके हैं। लिख ले 2025 से पहले वो लोग वापस घुटनों पे आने वाले हैं। यीशु मसीह आने वाले हैं। आमीन ऊंचा, मैंने कहा आमीन ऊंचा। हालेलुया। आज जाकर अपने घर पे जो लोग आपके परिवार में आपके जानते हुए भी कि हाँ ये प्रभु को जान गए थे, बस उनका नाम लिख लेना। सुनो मेरी बात, आज उनका तुम नाम लिखना अपने डायरी पर, और या आप अपने बाइबल के पीछे दिन में 3 बार उनके नाम से भविष्यवाणी करना कि यीशु के नाम से फलाने 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 2025 से पहले वरन अगले ही हफ्ते मेरे साथ चर्च चलने के लिए तैयार है। अगर आमीन ऊंचा है तो नहीं, आमीन मुझे ऊंचा और लंबा, मुझे पेट वाला जोर वाला चाहिए। तारीफ कर दो हालेलुया बोल के सबसे जोर से जोर से जोर से हालेलुया। आज कितने जन आनंदित हैं? आप खुश हो कि नहीं? आप खुश हो? अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ के उससे बोलो हैप्पी खुशी। अपने पड़ोसी को बोलो हैप्पी खुशी। और जो बहनें जिनका नाम खुशी है, मैं उनको देख रहा हूँ, उनके जीवन में दुगुना खुशी आए। आमीन ऊंचा। अपने पड़ोसी को बोलो हैप्पी खुशी, आपको मुबारक हो आज की खुशी। आज आप अपने पड़ोसी को देखकर बोलो आज आप चाहे जितना भी बड़ा बीमारी का पहाड़, अपने पड़ोसी को बोलो कर्जे का पहाड़, हर एक प्रकार की बाधाओं का पहाड़ लेकर उसके भवन में आ चुके हो। चाहे गिरते चाहे पड़ते, चाहे ढिलाते चाहे ढिगड़ कर अगर आ गए हो तो ये आप नहीं, ये उसके दूतों का चमत्कार है जो आपके सारे बोझों को यीशु के नाम से उठा चुके हैं और आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो। आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा, तारीफ होनी चाहिए। हालेलुया। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलो कि आज आप बिल्कुल हिलना डोलना नहीं। अगर हिलला, अगर बोललू आनी पानी दोस्त, हमारा कान तो प्रभु में हो, आत्मा तो प्रभु में रही, और अपने हाथ के हम छुट्टी दे लेला तो आँख चुकुटी काट दे। ऐसे हिलिया मत। अपने पड़ोसी बोलो प्रभु तुम्हें आशीष दे। तारीफ करो, आमीन बोल दो। आमीन। सबसे पवित्र हजूरी में तेरे दूतों के द्वारा, तेरे पवित्र लहू के द्वारा, तेरे प्रेम ने मुझे खींच कर लाया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखों को बंद करके अपनी आत्मा में तुझे, अपने हृदय में तुझे बसाने के लिए तैयार हूँ। हे मेरे परमेश्वर, हे मुझे छुटकारा देने वाले, हे मुझे माफ करने वाले, हे मुझे स्वस्थ और पवित्र जीवन देने वाले मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि मैं जब बच्चा था, जब मैं अपने स्कूल में बचपन में जाया करता था, तो मैं तुझे नहीं जानता था, पर तब भी तू मेरे साथ था। क्योंकि मुझे स्कूल में जब पढ़ने को पहला कुछ मिला तो उसमें मैंने पहली बार यहाँ पढ़ा, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों, जिसने सारा, जिसने हमको और तुमको। हालेलुया। तारीफ कर दो सब जोर से। बोलो हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तू यदि हम लोगों से कुछ चाहता है, बस यही चाहता है कि हम तुझे धन्यवाद दें। हम केवल तुझे धन्यवाद दें कि तू धन्यवाद से अति प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है, बहुत आनंदित होता है। तूने
हमें इसीलिए ही बनाया है। आपने हमें वरदान दिया, मुझे धन्यवाद करेगा, जो मेरा धन्यवाद करेगा मैं उसके दुश्मनों का दुश्मन बनूंगा। जो मुझे धन्यवाद देगा, जो उसे सताएगा, उसके सताने वालों को सताऊंगा। हे प्रभु, अपने वाचा को याद कर, अपने कसम को याद कर, जो तू मेरे पूर्वज अपने मित्र अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से बांधा। हे प्रभु, अपने वाचा को याद कर, जो तूने हमसे कहा था, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो हे प्रभु, हम पे दया कर। यीशु के नाम में मैं आज छुटकारा पा चुका हूँ, मैं आज छुटकारा पा चुकी हूँ। मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है, इस वचन के द्वारा जो आज मैं सुनूंगी, मैं लगातार सुनते आई हूँ, मेरा जीवन पूरी तरह से यीशु के लहू में पवित्र और धर्मी हो चुका है। आमीन सबसे लंबा, आमीन सबसे ऊंचा, आशीष आपकी होगी। आमीन आमीन ऊंचा तारीफ करिए सब जन जोर से। हालेलुया। कोई बैठ जाओ, सब जन बैठ जाओ। जो कार्यकर्ता है पीछे एक जन बस, दो जन खड़े रहो, बाकी सब जन बैठ जाओ। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, प्रभु तू भला परमेश्वर है। अगर मैं हाथ उठाने को कहता हूं तो आंख बंद करने को भी ऑटोमेटिक होना चाहिए। बोलो, यीशु तू भला परमेश्वर है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, मैं बच्चों को उन्हें सिखाता हूँ, मैं जवानों को राह दिखाता हूँ, मैं हर एक लोगों को उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें समझ देता हूँ। हे लोगों, यदि तुम मेरे पास आए हो तो मुझे सुनो और मुझे महसूस करो, ताकि मैं तुमको पूरी तरह से समझ दे सकूं, छुटकारा दे सकूं, और जिस राह में तुम्हें चलना पड़ेगा मैं दिखा सकूं। हे प्रभु यीशु, बाइबल में लिखा है, आपने अपने लोगों से कहा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा, तुम्हें चलते समय ठोकर ना लगेगा, रात में तुम्हें कोई डराएगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे चारों तरफ बाड़ा बांधकर तुम्हारी रखवाली करूंगा। ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो जाए। आमीन, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को नीचे करो। और आज वो लोग हाथ उठाएंगे जो इससे पहले कभी भी यहाँ नहीं आए थे, जब फर्स्ट टाइम आए हैं, अपने हाथ को उठाएंगे जो फर्स्ट टाइम आए, फर्स्ट टाइम। कितने लोग आए हैं? हाथ को उठा के रखो। अभी रुको। आपको तनख्वाह नहीं दिया जाएगा ना, आपका धर्म बदला जाएगा। अपने हाथ को उठाओ जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। मैं प्रभु का सेवक, आप सबका भाई, प्रभु यीशु मसीह के जीवित हजूरी में पूरी परिवार का स्वागत करता हूं। उनके साथ तारीफ करो, इनके लिए तारीफ करो, जितना ज्यादा तारीफ करता है। अगर आप इनका स्वागत करते हो, यीशु मसीह आपका स्वागत करेगा। आमीन बोलकर स्वागत करो। आमीन। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, जो लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, ये वो जगह है, यह वो परिवार है जहाँ का अगुआ, जहाँ का पास्टर, जहाँ का हेड हमारा जीवित यीशु मसीह है। आमीन। ऊंचा होना चाहिए आपका। यहाँ कोई इंसान चंगाई नहीं देता, ना यहाँ कोई इंसान हीलिंग करता है, ना कोई वचन सुनाता है। आप मुझे देख रहे हो ना, ये मैं नहीं हूँ। आप मुझे सुन रहे हो ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर उसकी आत्मा बोल रही है। अगर आमीन ऊंचा है तो हालेलुया। मैं सच कह रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो जगह है जहाँ पे धर्म परिवर्तन किया जाता
जहाँ पे किसी की जाति बदली जाती ये वो जगह है जहाँ पे लोग अपने नसों को छोड़ते हैं, जहाँ पे वचन सुनकर लोग झगड़े को, कलेश को, बीमारियों को, बड़े बड़े कर्जों से आजाद होते हैं। बोलो आमीन। मेरे भाई बहनों, अगर आप आए हो तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर आज बच्चा पैदा हो जाए और उसे बोले कि बेटा कल तेरी नौकरी लग जाएगी, वो बच्चा नौकरी करने लगेगा क्या? अगर आज बच्चा पैदा हुआ है, कल उसकी शादी कर दोगे, वो शादी करने के लायक है क्या? इसके लिए बच्चे को क्या करना पड़ेगा? अपने माता पिता को फॉलो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर आज मैं अपने बच्चे को 2 साल के या 5 साल के अगर उसे मैं स्कूल ले जाता हूँ तो मैं प्रिंसिपल के पास जाकर क्या बोलता हूँ कि डार्लिंग इसका कक्षा 5 में 5 में एडमिशन कर दो। बच्चा UKG LKG जाता कि नहीं जाता है? हाँ, इसका मतलब परमेश्वर हमें बताते हैं कि अगर आप एक जीवित हजूरी में आए हो, आप 100 किलोमीटर से आए हो, आप 500 किलोमीटर से आए हो या 10 किलोमीटर से आए हो, मायने ये रखता है कि तुम लगातार आ रहे हो। और लगातार आ रहे हो ये भी मायने नहीं रखता तुम लगातार आकर क्या सीख रहे हो, और सीख रहे हो तो उसे तुम अपने जीवन में लागू कितना कर रहे हो। आमीन। आज कारण क्या है कि औरतें ज्यादा आदमियों से गवाही देती हैं? कारण क्या है? क्योंकि औरतों को परमेश्वर ने वरदान दिया और वही वरदान आदमियों को भी दिया। पर भाई लोग क्या करते हैं, उनको बस लगता है कि मेरी बीवी ठीक हो जाए, मेरी माँ ठीक हो जाए, मेरी नौकरी ठीक हो जाए, मुझे अच्छी लड़की मिल जाए, मुझे अच्छा जॉब मिल जाए। आप जरा बताओ मुझे, यहाँ पर कोई फर्स्ट टाइम आया है? आप आए, आप खड़े हो जाओ ब्रदर। आपके पास कितने हाथ हैं? आप उठा सकते हो? नीचे रखिए। आप दाहिने हाथ को उठाइए। अगर इस हाथ का कीमत 10 करोड़ है, दोनों हाथ का कीमत कितना होगा? 20 करोड़ हो गए ना? अगर कोई आपको 10 करोड़ देगा और अपना हाथ कटवाने को बोलेगा, कटवा दोगे आप? नहीं। सच बोल रहे हो? हाँ। तारीफ करो भाई के लिए, बैठ जाओ। सुनो मेरी बात, बच्चा अगर फर्स्ट टाइम जाता है स्कूल में तो उसे बिल्कुल नहीं कहा जाता कि तुझे पढ़ाई करना है, या उसे बिल्कुल डांटा और मारा नहीं जाता है। उसे बोला जाता है जाओ खेलो। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लेकिन बच्चा, अगर वही बच्चा 2 साल का हो जाए पढ़ते हुए और उसे 1 2 भी लिखने ना आए, ABCD और क ख ग घ भी ना आए, तो उसके माँ बाप को टेंशन होती है। होती कि नहीं होती है? क्यों होती भाई? कि हमारा बच्चा पढ़ क्यों नहीं पा रहा है, हमारा बच्चा बुद्धिमान क्यों नहीं बन रहा है, हमारा बच्चा दूसरों के समान ताकतवर क्यों नहीं बन रहा है। बनती कि नहीं बनती है? वो नाना प्रकार का हॉर्लिक्स खिलाएगा, बॉर्नवीटा पिलाएगा, घी खिलाएगा, हाँ, उसे अच्छा माहौल डालना चाहेगा, फिर भी बच्चे में उसे जब काम नहीं करता है तो फिर बाबाओं के पास लोग जाते हैं, दवाओं के पास जाते हैं। सही कह रहा हूं मैं? उसे और भी नहीं समझ में आता तो लास्ट में झक मार के या प्रभु की दया हो जाती है उनके ऊपर कि प्रभु को जानते और आते हैं। और जब उनके जीवन में चमत्कार होता है, हाँ, जब बच्चा सही लाइन पे आ जाता है तो फिर माँ बाप का लाइन बिगड़ जाता है। बाकी लोग नहीं आएंगे, उपवास उठा नहीं पाते वही, जो उपवास उठाए वो नहीं, जो उपवास नहीं उठा पाते वही लाइन लगाओ। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट, एकदम फास्ट। डोंट वरी, आप आगे आओ, ये बड़ी बात नहीं, आप एक दूसरे को पकड़ के रखो बस। एक गीत लगाओ, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। जो लोग उपवास है वो पीछे हटो, जो लोग उपवास नहीं उठा पाते हैं वही आगे आएंगे। बस अपने सीने पे हाथ रखो, सीने पे हाथ रखो। कुछ लोगों को शैतान डरवाता है, तेरा बच्चा छोटा है, दूध पिलाती है, कैसे उठाएगी? और उसको नहीं पता कि बच्चे के चक्कर में शैतान तेरे पति और तेरे प्रेम में भीग डाल रहा है। शैतान तेरे जीवन में तेरे पत्नी और तुझे लेकर गड़बड़ी कर रहा है, तेरे जॉब में लेकर गड़बड़ी कर रहा है। सिर्फ हाथ रखो, अपा शबलपा लपा शबलपा लपा शबलपा। आंखें बंद करो, हाँ, आधा बस। जीसस जीसस जीसस। सीने पे हाथ रखो और अपने मुंह से, आप जो लोग खड़े हैं मुंह से बोलो, यीशु के लहू में मैं उपवास उठाऊंगा। बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। मुझे स्वर्ग से ताकत मिले,
मुझे स्वर्ग से ताकत मिले। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। यीशु के लहू में मैं उपवास उठाऊंगा। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। कई बहनों को मैं देख रहा हूँ इस छुटकारा प्रार्थना में जो खड़ी है उनके जीवन में बदलाव आ रहा है उपवास के बाद। जितने लोग उपवास में खड़े हैं उनके जीवन में मैं बदलाव देख रहा हूँ। उनके जीवन में बदलाव देख रहा हूँ मैं। उनके जीवन में बदलाव देख रहा हूँ मैं। उनके जीवन में बदलाव को मैं देख रहा हूँ। अगर वो विश्वास के साथ यहाँ बैठे हैं, मेरे पिता यीशु, अपने सर पे हाथ रखो। जो लोग खड़े हैं अपने सर पे हाथ रखो, सर पे हाथ रखो। मेरे यीशु, जो लोग दवाई के कारण उपवास नहीं उठा पाते हैं, जो लोग बीमारी के कारण उपवास नहीं उठा पाते हैं, जो लोग लड़ाई झगड़े भोजन और पति पत्नी के चक्कर में उठा नहीं पाते, आज उनके जीवन में चमत्कार हो। आज वो मसा इनके जिंदगी में काम करे और ये उपवासी बने परमेश्वर। आज तेरा उपवास इनके जिंदगी में आए परमेश्वर। क्योंकि लिखा है घर बनाने से पहले, नींव डालने से पहले आपको एक पिलर की जरूरत पड़ेगी। उपवास एक तुम्हारे घर में आगे बढ़ने से पिलर का काम करेगा। मेरे यीशु, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरा पवित्र उपवास का आत्मा इनकी जिंदगी में आए। यीशु के नाम से आमीन। 3 बार बोलो आमीन, आमीन। जोर से, जोर से आमीन। अब जाओ अपने स्थान में, जल्दी से बैठ जाओ आमीन बोलते हुए। बिना देर के अपने स्थान में बैठ जाओ, विश्वास करके जाओ। और जो सदन में घुटने पे आ जाओ, अपने बीच अपने हथियों को हाथों में लो, घुटने पे, घुटने पे आगे बंद करके, आगे बंद करके। सब प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना, प्रार्थना। बैठो जल्दी से, जितना जल्दी बैठो। आसरी में दिया छुटकारा, यीशु नासरी में दिया छुटकारा। जल्दी जल्दी अपने घुटनों पे आ जाओ, अपने बीच को, अपने भेद को, अपने हदियों को, अपने दशमांश को अपने हाथों में लो। प्रार्थना करो अपने बीच के लिए कि प्रभु, मैंने लाखों की दवाई लगा दिया, मुझे ऐसा बना कि मैं बोलने वाला बनूं। मुझे ऐसा बना प्रभु कि मैं देने वाला बनूं। तेरे काम जो छूटे हुए हैं वो बन जाए। छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। आज इस बीच के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु नासरी में दिया छुटकारा। सभी प्रार्थना करो, अपने हाथों में लो, अपने दान को हाथों में लो, प्रार्थना, प्रार्थना करो। सबसे लेना शुरू करो, लेना शुरू करो। सबसे बोलेंगे, 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 प्रार्थना करते हुए बोलेंगे सबसे।
डूबा हुआ है चिंताओं में। मैं कह रहा हूँ आप चाहते हो कि चला जाए, आप नशा करते हो, कोई नशा करते हो, सीने पे हाथ रखो। आप इससे पहले मुझसे कभी मिले थे क्या ब्रदर? मैं पवित्र आत्मा में देख रहा था, मुझे परमेश्वर की कसम जो प्रार्थना मिला। अपना हाथ दीजिए, अपने जेब में से जो नशा मुझे प्रभु ने दिखाया और उसे निकाल कर अपने पैरों को दे दो, इससे क्या करा। जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे भाई तू प्रभु की सेवा तो करना चाहता है पर तू कर नहीं पाता क्योंकि तेरे अंदर कुछ चीजें हैं ऐसे दूर कर। तेरा परमेश्वर तुझे छुटकारा देना चाहता है। अगर आज से तू अपने मुंह पर, अपने मन पर कंट्रोल करेगा और बाइबल को उठाएगा, भजन संहिता अध्याय 1 से लेकर 150 अध्याय आज और कल 2 दिन का समय तुझे पढ़ना है और उसमें से तुझे 10 वचन मिलेंगे। इस 150 से पेन कॉपी लेके बैठना है, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। और उस वचन को जब तू पढ़ेगा, मेरा परमेश्वर तेरे जीवन में चमत्कार देगा, उस वचन के द्वारा छुटकारा देगा और वो आशीष ऊंची होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज और कल आप बीमार हो, क्या हुआ आपको? पेट में दर्द है, कितने साल से, कितने महीने से? जोर से बोलो। ठीक होना चाहते हो तो ऊपर करो। कहाँ से आए हो आप? ठीक होना चाहते हो मेरे भाई? जीसस। अपना मुंह खोलो। जीसस 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 जीसस। आप किसी से अपनी जिंदगी में नाराज हो, गुस्सा या आपसे कोई नाराज हो, याद करो आज अभी सीने पे हाथ रखो और बोलो मैं उसे माफ करता हूँ। आपको याद भले ना आए पर आपका कोई सगाई है और बोलो मैं उसे माफ करता हूँ, कभी भी नाराज नहीं रहूंगा, ना उसकी बातें किसी और से करूंगा। यीशु के नाम से आंखें बंद करना, खोलना नहीं जब तक मैं न कहूं। इस बीमारी को लेकर आप कितने बार हॉस्पिटल में जा चुके हो? बहुत बार। कितने साल से हो? अरे 1 साल से। तकरीबन कितने हजार, कितने लाख खर्चा कर दिए अंदाजा? लाख ज्यादा। आज अगर आप ठीक हो जाओगे तो क्या करोगे? क्या करूँ तो प्रभु में सेवा करूँ। झूठ नहीं बोल रहे हो ना? पक्का? क्योंकि हम लोग पैसा नहीं मांगते। जीसस जीसस। सीने पे हाथ रख। जीसस सुन, मुझे देखना, इधर उधर नहीं, मुझे देखना और जैसे तो मुझे देखते रहना। जल्दी जल्दी आप सभी हाथ उठाओ, सभी प्रार्थना में करो। आप कंजूसी मत करो। शुरू से लगा इस गाने को आते पैसा फिर से। जीसस लाबा संदे लेबो सत्रे लेबो रांडे रबा सोत्रो लेबो रबा सेत्रे लेकू रबा संदे रबा सोत्रो। कूदो मेरे भाई, कूदो कूदो, तारीफ करो सब जन, जोर से कूदो 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 कूदो। संडाई किसी में कूदो, आवाज से मारो। जीसस 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 जीसस। जोर से सांस लो, जो नहीं कर देते करो, जो नहीं कर देते करो। चंगाई चंगाई छुटकारा इसके साथ कौन आया है? जीसस। आंखें बंद करो, मुंह से बोलो यीशु मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। यीशु के नाम से मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। सुनो, क्या नाम तुम्हारा? कांता जी। आपके पेट में, आपके लीवर, आपके अतड़ियों में मैंने एक बंधन, एक तार का बंधन जकड़ा हुआ देख रहा था। आपको अच्छी बता रहा, जब आपको दर्द होता है तो नागिन से ऐठने लगते हो आप। तारीफ करो हालेलुया बोल के। और मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा था कि जब आपके लिए मैं प्रेयर कर रहा था, आप सांस लो, खींचो, सांस लो, छोड़ो, पूरा लो, आराम से लो, आराम से। अब सब जन हाथों को उठा के प्रार्थना करो ये सब जन। जीसस। सुन मेरे भाई कांता, जल्दी 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 पूरा पूरा नीचे 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 झुककर पूरा ऊपर ताना, पूरा ऐसे पूरा। तारीफ करो सब जोर से, तारीफ करो सब जोर से। जो नहीं करते तो करो मेरे भाई, जो नहीं करते तो करो। जीसस
इसको हटा दो, इधर जा भाई तू। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे करो चेक करो। अभी कांता भाई जब से मैं आपको प्रेयर कर रहा हूँ, अभी कैसा लग रहा है? सच बोलना, अभी तुम सोए थे ना, अभी कैसा लग रहा है? एक लौंडा के हुए जवान लड़के साथ कूद के दिखाओ मुझे। तारीफ करो। अब चौकड़ी मारे तो कितना भूल जाते हो, तो चेक करो, चौकड़ी मारो, आपको आगे जाना कूद कर। और जो तारीफ करो उनके लिए। सुनो मेरी बात, अभी आराम लग रहा है ना मेरे भाई? सोना नहीं, सोने वाला शैतान मर चुका है तेरी जिंदगी से, बोला नहीं? ठीक है, तेरा छुटकारे का समय आ चुका है। लगातार प्रेम में बना, अपना जीवन प्रभु को देना, ठीक है? और प्रार्थना करो ना, आप अच्छी सोच गया। तारीफ करो आमीन बोल के। अभी खत्म हो मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। सब हाथ उठाओ, अब आत्मा में मुझे मत देखो। सब स्पिरिट में, आत्मा में मैं एक नाम देख रहा हूँ, सोनू नाम है, सोनू। अगर माँ है तो खड़ी हो जा, अगर भाई है तो खड़ा हो जा। जीसस, सोनू से जीसस, सोनू कौन है? सोनू कोई है आदमियों में? अगर है तो बताओ। सोनू कोई है? क्या नाम बेटा का? सुन, तारीफ करो हालेलुया बोल के। इधर क्या नाम है आपका? सोनू नाम है। ओ जीसस, तारीफ करो इनके लिए। मुझे आप लोगों ने तो नहीं बताया था मेरा नाम सोनू है, आप लोगों ने तो कभी नहीं बताया था। हालेलुया, यही है कि 100 लोगों में 1 लोग क्यों हील होते हैं, उनका विश्वास। और तुम दोनों सोनू को मैं देख रहा हूँ सरकारी ज्वाइंट लेटर लेते यीशु मसीह के नाम से। अब इसी तरह पीछे उतरा पवित्र आत्मा, तुझे दुष्ट आत्मा क्यों भरमाता है? जीसस, लेबो सांदेला रबा सोंदलो रबा सोको रबा, इन द नेम ऑफ जीसस। तारीफ करो हालेलुया बोल के। सोनू 2025 से पहले उसको जॉब मिल रही है, उसे बोलना अपने पापा को छोड़ दे। टच होली स्पिरिट। और तेरे घर में मैं पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है, आने वाले दिन में जबरदस्त तारीफ आने वाली है। आमीन ऊंचा अभी हाथ उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे परमेश्वर, आज मैं अपना जीवन तुझे, केवल तुझे। से कौन बोलो, हे परमेश्वर, मुझे कोई अपने इंसान से हिलेगा नहीं, मैं सबके आगे आना चाहता हूँ। प्रेयर जीसस लॉर्ड। बोलो परमेश्वर, मेरे जीवन में आप आए। सुनो मेरी बात, आंखें बंद करो, उसे महसूस करो। क्या कर, उसे हटा दो, एक जन गीत लगाओ, उतरा हटा दो उसे यहाँ से। दुष्ट आत्मा कभी प्रेयर तो करते नहीं, चले आते प्रार्थना में। पाकरुआ मेरे उतरा, सबसे प्रार्थना करो, सबसे प्रार्थना करो, सबसे। ओ रिबा राबा संदे, लेबो रांडाला राबा सोत्रो, लेबू राबा संदे ले लेबे। इनकी हालत कितने दिन से ऐसी है? आप लोग यीशु में पहली बार आए हो? ये आपकी क्या लगती है? आज के बाद नशा मत करना, ठीक है? बैठ जाओ। डॉक्टर क्या बोल रहा है? अरे इतना ज्यादा क्यों कर रहा तू? अरे कम करना, थोड़ा कम करो। कितने दिन से बीमार है? डॉक्टर क्या बोल रहा है? आप यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ, नहीं है ना? डॉक्टर लोग कितने बोले थे सर? 40,000 इंस्पेक्शन। 40,000? 40,000 इंस्पेक्शन हो गए हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? हट जाओ, बस एक जन बाइक पकड़ी दे। पहले सर हट जाओ। हाँ, पहले सर जी, जो कि आज के 15-20 साल पहले
जो कि बीमार था 3 महीना बेगरियान पानी का सर। पास्टर लोग आए विदेश का सर 20 साल पहले। 20 साल पहले। उसके बाद फिर सुनो प्रभु में फिर छट गए पीछे। जी सर। नहीं 20 साल से लगातार आगे पीछे होते रहे, यही ना? कोई भी बहन हुआ है, लेकिन संसार भी करते थे और काम भी करते थे, यही ना? जी सर। मतलब प्रभु में भी रहते थे और संसारिक भी करते थे, मालूम? जी सर जी बीमार रही 3 महीना तो ये फिर चंगा इनके मिलकर विदेश वाले लोग आए सर। ओके। इनके जब शैतान हमारा विदेश जी एक है। जी सर जी। बैठ जाओ। जी सर। अब शबलबा और इसके ऊपर बात करो। जितने लोग कह रहे हैं कि 40,000 इन्फेक्शन है, आज हम 4 पे लाते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमें ऊंचा सुनो, क्या नाम है आपका? आप ठीक होना चाहते हो? झूठ ना बोलो तू। दोनों कान पकड़ा तुम, दोनों कान पकड़ो। तू हट जा, इसको चमत्कार हो रहा है, डोंट वरी। जूते तू ठीक हो जा तू ना। बोला यीशु मुझे पकड़ लो, यीशु मुझे चंगा कर दो, मैं ठीक होना चाहती हूँ। सुनो, अपने पैर में खड़े हो जाओ, अपने पैर पे। मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। बोलो यीशु, बोलो यीशु। इसे कौन पकड़ा है? कौन पकड़ा है? कौन पकड़ा है? किसके सहारे खड़ी है? हाँ? अभी 4 लोग पकड़े थे, अभी तो अकेले पकड़ी है। अब एक हाथ हटा लो, एक हाथ हटाओ, एक हाथ हटा लो। बोलो यीशु मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, मुझे। बोलो यीशु मुझे पकड़ो। सीने पे हाथ रखो, सीना पे हाथ रखा, सीना पे हाथ रखा, दोनों दोनों दोनों। और मुझे देखा। बोला यीशु मुझे पकड़ो, मैं तैयार हूँ चंगा होने के लिए। मैं खड़ी हूँ, ऐसे बोलो, मैं खड़ी हूँ। बोले हिला के बोला, मैं खड़ी हूँ। अब मैं मुझे हिला के बोलो, मैं खड़ी हूँ। बोलो यीशु जीसस। हाँ आगे कर, सब हाथ उठाओ। बन के उछला यीशु मसीह के नाम से उसके अंदर का हर एक बीमारी खत्म हो जाए। सुनो अब सुनो इसके कोई है ऐसे, कोई काला धागा बांधा है, कोई काला धागा बांधा है। काला धागा बांध कौन कौन बांधा है? आप ही कोई काला धागा बांधा है। आप वो तारीफ करो हालेलुया बोल के। मैं एक औरत को देख रहा हूँ, सुनो मैं एक औरत को देख रहा हूँ, पवित्र आत्मा कह रहा है जब तू वॉशरूम बैठती है, वॉशरूम में जाती है, तुझे पेन होता है कमर से, वॉशरूम के रास्ते वो बीमारी छोड़ के जा रही है यीशु मसीह के नाम से। वो जलन देने वाली आत्मा जा रही है। अगर अभी नहीं चाहते, चमत्कार तेरे जीवन में आ चुका है। अभी नहीं चाहते, तेरा नाम रागिनी, एक बहन रागिनी कौन है? अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। अगर कोई रस है, रागिनी नाम है। उतरा मुझको खिला दे रागिनी। और कोई जानता है इस रागिनी को? मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा उसे आशीष दे रहा है। बोलो आमीन। रागिनी को पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। ताली बजाओ। और जोर से बजाओ, मारो से आप ताली बजाओ। इसको खड़ा करो, इसको तेरे बुरे दिन बीतने वाले यीशु मसीह के नाम से। सुन लड़की, तेरे घर में तेरे माँ बाप के आंसू यीशु ने देखा। तेरे घर में पहले से प्रेयर अभी कम हो रही है, उन लोगों को प्रेयर बढ़ाए और चमत्कार तेरे जीवन में, तेरे भाइयों में आने वाला यीशु मसीह के नाम से।
अब हाथों उठा के तारीफ करो। सज्जन पाता है, सज्जन। पेट की बीमारियां आपके शरीर छोड़ के जा रही है, हमें ऊंचा होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ जो यहाँ पे नशे वाले थे, क्रोध वाले थे, झगड़े वाले थे, वो तौबा करके जा रहे, उनको नया जीवन मिल रहा है यीशु मसीह के नाम से। अपने स्थान पर संगत खड़े हो जाओ। समझे, अगली बार से प्रार्थना करके आना और प्रार्थना करके आना, ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं आत्मा में। के रास्ते छाड़ दे और वचन पे चल, तेरे जीवन में मैं चमत्कार कर दूंगा यीशु मसीह के नाम से। कोई लड़की है, मैं देख रहा हूँ तेरा इच्छा है कि प्रभु मैं एक नर्स बनूं, एक जीएनएम करूं, और मैं कह रहा हूँ तू करने जा रही है, बनने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आमीन ऊंचा, आशीष आपके ऊंचा ऊंचा, आमीन ऊंचा। सबसे नाचेंगे, सबसे नाचेंगे तारीफ करके। तारीफ करके मौजूद है, मुझे उनका चिन्ह बता रहा हूँ। 2022 में उन लोगों ने रोटी तो खाया था पर गेहूं का नहीं था, चावल की रोटी पिसाकर उन्हें खानी पड़ी थी। और पवित्र आत्मा कह रहा है 2023 में अब आने वाले साल में अगर तुम बने रहे, तुम कभी भी चावल की रोटी नहीं, तुम गेहूं खाने वाले बनोगे। आमीन। श्राप जा चुका है मेरा विरोध है, नाच कर सके। जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। अगली बार कुछ कार्यकर्ता भी अपना इसमें नाम नहीं लिखे थे, इसलिए उनको मीटिंग में नहीं बुलाया गया था। भले ही मेरे साथ सेवा करो, रूल तो सबके लिए। ये मेरी पर्सनल डायरी है। जो 18 से 35 साल की उम्र वाले भाई, जो बहन है, इसमें नाम लिखवा। इसी हफ्ते मीटिंग होने वाली है, बोलो आमीन। और मैं फिर कह रहा हूँ, आपको परमेश्वर निराश नहीं रखेगा। आमीन। आप बहाना मत मारना कि मैं इस दिन खाली नहीं हूँ। एक दिन पहले आपको बुलाया जाएगा, बार बार नहीं बुलाया जाएगा। आप बहनों के लिए अलग सेवा होगी, भाइयों के लिए अलग सेवा होगी। उन्हें मात्र 12 घंटे लिया जाएगा। वो चाहे भले तुम्हारे घर से तुम्हें लिया जाए, तुम अपने घर पे ही रहो। ये नहीं कि घर पे रहना पड़ेगा, पर वो प्रभु कहेगा जैसा, लेकिन आपको ऐसा ही करना है। बोलो आमीन। कितने लोग तैयार हैं उसकी सेवा करने के लिए? तैयार हो ना? मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मेरे बाप की सेवा, मेरे राजा राजाओं की सेवा नहीं है, ये आप सबके बाप और मेरे जीवन देने वाले बाप की सेवा है। बोलो आमीन। ये जो माहौल चल रहा है कोई मजाक नहीं चल रहा है। आप जानते हो नोटिस आई है कि इस हफ्ते अगर रविवार को अगर मीटिंग चली तो तुम्हें तुरंत 5 साल के अंदर घुलेसा जाएगा। पर बोलो इस वचन को मैं कैंसिल करता हूँ। मुंह से बोलो कैंसिल करता हूँ। किसी ने मेरे चेहरे पर थोड़ा सा भी डर और चिकनाहट देखी क्या? हाँ, देखी क्या? कि जल्दी बंद कर दो, चला है। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपनी प्राइस पे करता हूँ। क्या करता हूँ? मुझे मालूम है मैं सेवा, अगर आप लोग चाहते हो कि ये चर्च आगे बढ़े, ये परिवार आगे बढ़े, आप में से ही बैठे होंगे लोग जो समधी बनेंगे, भाई बनेंगे, मामा बनेंगे, बहुत कुछ है, समझ रहे हो कि नहीं? तो आप में से ही अधिकारी बनेंगे, डीएम बनेंगे, मंत्री बनेंगे। आमीन ऊंचा। आप में से ही है, पर आपका एक कर्तव्य और मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं। आमीन। अगर आप नींद मारोगे, अगर आप कंजूसी और चोरी करोगे, अगर आप लज्जित बनोगे, तो परमेश्वर भी कहेगा मैं तुम्हें लजाऊंगा। बोलो आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? तो अपना नाम लिखवा के जाना, नंबर लिखवा के जाना। और दूसरी चीज फिर मैं कह रहा हूं, मेरा परमेश्वर तुम्हें छोड़ेगा। और जो उस दिन बीच में रविवार छोड़कर मीटिंग होने वाली है, उसमें हमारे आत्मिक पिता के स्पिरिचुअल जो बेटे हैं, एक दास हैं, जो उनके टीम में साथ रहकर काम करते हैं। क्योंकि ध्यान देना, अपने घर का खाना किसी को अच्छा लगता होता नहीं।
एक पड़ोसी का खाना उन्हें मजा लगता है, पर ऐसी बात नहीं है। हम लोग एक भाई बहन है, हमें समझना है, हमें ये सोचना है रास्ते में जाते समय कि आखिर में कारण क्या है कि यीशु के पीछे लोग इतना विरोधी क्यों पड़े हैं। कारण क्या है कि 2000 साल से यीशु का विरोध हो रहा है। मात्र 12 लोग थे यीशु के जाने के बाद, आज 400 करोड़ हो चुके हैं। कम क्यों नहीं हुए, बढ़ क्यों गए? बोलो आमीन। इसका मतलब यीशु जीवित परमेश्वर। कोई बहन भाई, फिर कह रहा हूं, कोई बहन भाई अगर अपने परिवार, अपने पड़ोसी, मामा चाचा, हिताई नताई अगर किसी को सुसमाचार सुनाता है, बीमारी में है, चाहे कब्जे में, चाहे किसी प्रकार, तो उसे कभी मत कहना कि ये तोड़ के फेंक दो, ये जला दो, ये निकाल दो। ध्यान देना, आज बच्चा पैदा हुआ तो कल दौड़ने नहीं लगे, पर उसे बच्चे को चुचकारो, समझाओ, उसे बताओ कि आप जो करते हो डोंट वरी। लोग कहते हैं ना ये प्रसाद खाने को मना करते हैं, ये करने का, उनसे बोलो कोई कद में आएगा, ये मेरी मर्जी, खाऊं ना खाऊं, पर तू खा सकता। पर जब तू खुद वचन पढ़ेगा, खुद प्रार्थना करेगा, खुद उपवास रखेगा, तो तुझे खुद मालूम हो जाए मेरा काम है प्रभु का बीज बोना, प्रभु का काम है उसे बढ़ाना। बोलो आमीन। ठीक है, तो कभी किसी को ये चीजें करना, अगर तुम लोग को न समझ में आए, आज 24 घंटे प्रेयर टावर नंबर खुला है। मैं पहले कह रहा हूं, मुझसे बात नहीं हो सकती है, मैं बात करूंगा तुमसे तो मैं कितने घंटे बात कर सकता हूं, तो मैं फिर प्रार्थना कब करूंगा? आमीन। दूसरी खुशखबरी एक और है, जो लोग भाई बहन अपने घर, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, परिवार में प्रार्थना या क्रूसेड या आराधना करवाना चाहते हैं, डोंट वरी, मैं डरपोक पास्टर नहीं हूं, मेरा राजाओं का राजा बब्बर शेर है। बोलो आमीन। आप अपना नाम लिखवाकर, अपना नंबर लिखवाकर, अलग सेवा का नाम नंबर अलग, इसका भी नंबर नाम वही, पर आप लिखवा सकते हो। आप इसके लिए लिखवाकर चले जाना, प्रेयर करना। हम लोग आपको, हमारी टीम संपर्क करेगी कि आपको किस दिन प्रेयर रखवाना है, नहीं रखवाना है। ये आपकी मर्जी से नहीं होगा, ये खुदा की मर्जी से होगा। और फिर मैं खोल के चिल्ला के बोलता हूँ, श्रापित हो वो मनुष्य जो तुमसे प्रार्थना करने के बदले 1000, 2000 या पैसा मांगे। मैं साफ कह रहा हूँ, आमीन। मैं श्रापित हूँ अगर तुमसे कहूँ चिकना भोजन बनाओ, मैं श्रापित हूँ जब मैं तुमसे कहूँ कि मुझे पैसे दो। हाँ, तुम दोगे तो ये तुम्हारे भलाई के लिए, तुम प्रार्थना रखवाओगे तो दूसरों को बचाने के लिए, समझ रहे हो कि नहीं? आमीन। अगर कोई चाहता है कि मेरे गांव में, मेरे नगर में 15 दिन पर, 10 दिन पर, घर पर प्रेयर हो, मीटिंग हो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आप तो तय कर दिया। इसके लिए आपको प्रेयर करना है, बोलना है और संपर्क में रहना है। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा, एक नगर में एक विधवा थी जिसके पास कोई संतान नहीं था, उसका जमीन कुछ लोग गांव का ले लिया था। अब वो कोर्ट में गई, कोर्ट ने उस विधवा का साथ नहीं दिया, वकील नहीं दिया, दरोगा नहीं दिया। विधवा को किसी तरह पता चला कि फलाने गांव में एक व्यक्ति है जो भगवान से भी नहीं डरता, ना वो पूजा पाठ करता है, ना बहुत ही निर्दयी है, पर बड़ा ही वर्चस्व रखता है, जो लोग जिससे जो कह देता है वो लोग कर देते। विधवा को मालूम हो गया था कि अब मेरा एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता बचा। विधवा रोज सुबह जाकर, जब तक वो आदमी सोया ही रहता, जाकर छाती पीट कर दुआएं देती है, भाई साहब मेरा न्याय कर। वो डंडा लेकर मार के भगाता उसे। ऐसा होता रहा। एक दिन वो व्यक्ति, महीने बाद, 2 महीने बाद, साल भर बाद, विधवा एक दिन भी नहीं छोड़ी, और लगातार जाती रही। सुबह एक ही टाइम, लगातार लगातार लगातार, मेरा न्याय चुका दे, मेरी मदद कर। और एक दिन वो व्यक्ति सुबह जल्दी उसकी नींद खुल गई, परमेश्वर ने दूध उसको छुआ, उसका नींद खुला। वो मन में सोचने लगा कि अभी 1 घंटा बचा है, वो विधवा जल्दी होगी, मार खाएगी, मेरी छाती पीटेगी, किसी दिन मेरे द्वार पे मर गई तो मैं क्या करूंगा? मैं तो डरता भी नहीं भगवान से, पर वो विधवा मुझसे नहीं डरती। आज मैं सबसे पहले न दातन करूंगा, न वॉशरूम जाऊंगा, पहले विधवा को पकड़कर उसका न्याय चुकाऊंगा। आमीन ऊंचा। प्रभु कहता है, हे लोगों, एक मनुष्य होकर ऐसी बातें कर रहा है तो तुम रात दिन प्रार्थना करोगे, तो मेरा दास तुम्हारे घर क्यों नहीं आकर प्रार्थना करेगा? बोलो आमीन। अगर तुम प्रार्थना करोगे, उपवास में जाओगे, बोओगे, तो तुम्हारे लिए मैं द्वार क्यों नहीं खोलूंगा? 1 दिन नहीं खोलूंगा, 2 दिन चेक करूंगा, 4 दिन चेक करूंगा, पर मैं पत्थर दिल नहीं हूं, मैं तुमसे प्यार करने वाला हूं। आमीन ऊंचा। ठीक है, तो इसके लिए आपको तुरंत अपने चीजों को करवाना है जब मैं जाऊंगा। तीसरी चीज, ध्यान से सुनो, हाथ नीचे करो। कितने लोग नॉन वेज खाने वाले लोग हैं? हाथ उठाओ। जो लोग मटन मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं, हाथ उठाओ। अरे भाई हाथ उठाओ, लजाते क्यों हो?
अरे खाना कोई गलत बात नहीं है, मैं भी खाता हूँ, पर मेरा भोजन यीशु मसीह है। आमीन। हाथ नीचे करो। 40 दिनों से जो हम लोग फास्ट में थे, नॉन वेज वेगर थे। आमीन। अब चलो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना, इसके बारे में अगले हफ्ते बताऊंगा। अगर ये आज रविवार से अगले रविवार तक बीच में आपको कितना भी बड़ा पार्टी ऑफर मिले, कितना भी बड़ा फ्री में बकरा मछली मुर्गा मिले, अगर एक हफ्ते तक तुम जस्ट नहीं खाओगे और सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक, यानी सूरज अस्त हो जाए उसके बाद खाना खा सकते हो, पर नॉन वेज नहीं। एक हफ्ते तक नॉन वेज नहीं खाना है और एक हफ्ते में दिन और रात में मिलाकर उपवास रहना है। जो लोग दवाई खाते हैं उनको भी बोल रहा हूँ, जो लोग दूध पिलाते हैं उनको भी बोल रहा हूँ, जो लोग लगता है कि मैं मर जाऊंगा उनको बोलता हूँ, वैसे मर तो तुम वैसे भी रहे हो, लेकिन अगर तुम प्रार्थना करोगे उन मुर्दों में जिंदा करने की ताकत रखता है यीशु मसीह के नाम से। और ये मन्नत मानना यहाँ पर कि प्रभु मैं एक हफ्ते का उपवास इसलिए उठा रहा हूँ कि इस कलेसिया में बरकत देना, इस कलेसिया में घटी मत देना, इस दास पे अपनी अनॉइंटिंग देना, मदद भेजना, ताकि मेरे परमेश्वर जो काम भूखा हुआ है वो पूरा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अब हाथ उठाओ, एक मन्नत मानेंगे हम लोग साथ में। ध्यान देना, वो लोग मत हाथ उठा देना जो लोग अपने जीव को बस में नहीं कर पाएंगे। एक ही हफ्तों की बात है, लोग 40 दिन तक आज हो गया उपवास है। अगर आप एक हफ्ते रहोगे तो 40 दिन के बराबर रहेगा। अपने हाथ उठाओ, सब जन बोलो, हे सर्वशक्तिमान, मैं तुझे यहाँ उपस्थित जानकर मैं यह मन्नत मानता हूँ कि यदि तू अपने दास दासी पर यह दया करे और इस भवन पर अपने लहू का बाड़ा लगाए, तो हम इसके बदले में पूरे 1 सप्ताह तक ना किसी प्रकार का चिकना भोजन खाएंगे, ना कोई मांस खाएंगे, ना कोई भी ऐसा आनंदित कार्यक्रम करेंगे, परंतु हे पिता परमेश्वर, इसका फल यह होगा कि तू हमारे भवन को और भी चौड़ा करेगा। जो फाइल लगी हुई है उसमें पूरा कंप्लीट कर दे और हम साथ में एक टाइम का 12 घंटे का अन्न का परित्याग भी करेंगे। हे प्रभु, हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करने के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन। ऊंचा आमीन, ऊंचा। ध्यान देना, एक हफ्ते आपको अपने शरीर, पति पत्नी भी अपने पवित्रताई में रहेंगे, भाई बहन भी पूरी तरह अपने मन में पवित्रताई में रहेंगे। 12 घंटे तक भोजन तो खाना ही नहीं है, चाहे रात ले लो चाहे दिन ले लो। यानी अगर रात में रहना तो सुबह से लेकर 2 बजे तक खाना खा सकते हो, फिर 2 बजे के बाद दोपहर आप पूरी रात नहीं खाना है, फिर अगले दिन खाना है। लेकिन अगर आप दिन में रहते हो तो सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक, यानी जब तक सूरज उगा है बंद हो जाए। और ये बात केवल तुम जानो और हम जाने, इसके अलावा कोई, यानी यीशु को छोड़। बोलो आमीन। अब हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन हफ्ताह में, इन सप्ताह में हमें आनंदित करना। सुनो ध्यान से, इसमें इस दौरान उपवास आप जूस पी सकते हो, 1 गिलास पानी, 1 गिलास दूध, ये तीनों में से आप ले सकते हो। बोलो आमीन। अगर आप बिना ऐसे ही रहो तो और भी अच्छी बात है, पर आपको शैतान न परखे। बचोगे कैसे? परखने से। आप बाइबल लगातार पढ़ोगे, आप संगति में रहोगे, आप रंगारंग कार्यक्रम में नहीं जाओगे, आप लगातार प्रार्थना में रहोगे। मेरा फेथ है जो 40 दिन में नहीं हुआ वो बड़े बड़े 7 दिन में होंगे, अगर आमीन ऊंचा है तो। हालेलुया, आमीन। तो ध्यान से, अगले दिन, अगले रविवार यानी ईस्टर डे है। क्या है? यानी शुक्रवार को गुड फ्राइडे है। हाँ, जो लोग नाम लिखवाएंगे उनको बताया जाए किस दिन आना है। ईस्टर डे को, यानी जिस दिन यीशु मसीह जिंदा हो गए थे। आप सबको अगल बगल ध्यान देना, अगर किसी को वो तरकुल का दाल मिले या नारियल का पतला पत्ता आप लेकर खुशी के मारे हिलाते हुए ला सकते हो। बोलो आमीन। ये हमारे प्रभु के लिए स्वागत होगा। क्या होगा? तरकुल का, नारियल का, या उसको क्या बोलते हैं, उसको ताड़ का, खजूर का, जो भी है। आप ये तीनों में से कुछ ना मिले तो जरूरत नहीं है, अभिषेक करूंगा, चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम से। और अपने गांव, अपने पड़ोसियों को लेकर जरूर आना,
कि ईस्टर डे मनाया कैसे जाता है, कैसे खुदा की उपस्थिति होती है। यहाँ पे नहीं होगा मीटिंग, अभी से बता देता हूँ। इसलिए अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर सुंदर से सुंदर महिमा में उपवास में आना। उस दिन हम लोग भरपेट खाएंगे और नाचेंगे गाएंगे और प्रभु यीशु मसीह की जय जय बोलो। यीशु मसीह की। अब हाथ उठाओ। जितने भी बीमार थे चंगे हो चुके हैं, आमीन ऊंचा। जितने भी दबे थे वो खड़े हो चुके हैं, बोलो आमीन। जितने भी गरीब थे वो अमीर हो चुके हैं, बोलो आमीन। जितने भी कर्जे में थे बाहर आ चुके हैं, आमीन। जितने भी बेरोजगार थे रोजगार पा चुके हैं, आमीन। हालेलुया। हाथ उठा के सबसे बोलो, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम सदा पवित्र माना जाए। आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस धरती पर भी हो। हमें दिन भर की रोटी आज हमको दो, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधों को, पापों को माफ करें और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बीमारी से बचाएं, हमें बुराई से बचाएं। हे प्रभु, मैं तेरे भवन में अगले सप्ताह एक बड़ा भेंट, एक बड़ा गिफ्ट लेकर आऊं, ऐसा मुझे वरदान देना। आमीन। सबसे ऊंचा होना चाहिए आपका। हालेलुया। कौन हो गया? वही वाला। हालेलुया। तो आप सब जन अपने आशीष अपने स्थान पर बैठकर प्रार्थना 2 मिनट करेंगे और उसके बाद जो मिलेगा आपको लेकर जाना है। और आप गिफ्ट, मैंने कहा गिफ्ट एक बड़ा जो कभी नहीं लाया प्रभु के लिए, जीव ने लिखा मरियम मसलीनी, वो बहुत इत्र